बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करम वाला है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ज़ील बरेल रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल फरमाया और फरमाते हैं, तुम्हें खौफ नहीं था, डर नहीं था? 400 लोगों को अकेले दौड़ाते चले गए, मदीने भी चले गए। जानते हो कौन सी ताकत थी इनके पास? सलमा बिन अक़वा के पास, जो इन्हें खौफ से आज़ाद कर रखी थी। फरमाते हैं, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबा से बैत ले रहे थे, हाथों में हाथ लेकर बैत कर रहे थे, हुजूर के हाथ में हाथ दे रहे थे, बैत कर रहे थे। हुजूर ने मुझसे कहा, सलमा बिन अक़वा आ जाओ, तुम बैत कर लो मेरे हाथ पर। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं पहले ही बैत कर चुका हूँ। हुजूर ने फरमाया, दोबारा कर लो, इसमें क्या हर्ज है? सलमा बिन बेगम कहते हैं, मैंने फिर से हुजूर के हाथ में हाथ दिया, हुजूर ने बैत किया। थोड़ी देर गुजरी थी, हुजूर ने फिर पुकारा, सलमा बिन अक़वा बैत क्यों नहीं कर लेते? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 2 बार बैत की, तीसरी बार कर लो, इसमें क्या हर्ज है? और फिर हज़रत बिन अक़वा कहते हैं, मैंने अपना हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में तीसरी बार दिया और बैत की, और जब निकला तो अपने हाथ पर इतना भरोसा था कि दुनिया की हर ताकत को धूल चटा सकता था। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया हुआ हाथ है। उनके पास जो बेखौफ होने के लिए कोई दौलत थी ना, बेबात उन सहाबा को कोई चीज़ बनाती थी, तो यही चीज़ है इसके मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, जिसको बरेली के इमाम ने फरमाया है कि खौफ न रख ज़रा, तू तो है अहमद मुस्तफ़ा, तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान। किसी शायर ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देख कर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। हुजूर के आशिक को देखकर दुनिया की ताकतें भी घबरा जाती है। इनके पास है कौन सी ताकत? ये जो छोटी सी जंग वाक़या हुई थी, इसे ज़ियातुल किर्द कहते हैं। इसके 3 दिन के बाद ही खैबर की जंग शुरू हुई थी। अब हम खैबर पर आते हैं। खैबर क्या है? तकरीबन मदीने मुनव्वरा से 320 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के करीब एक बस्ती है जिसे खैबर कहते हैं। खैबर यहूदियों का घर है, यहूदियों का मरकज़, और उस वक्त से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीने तैयबा की भी पहले आमद से यहूदियों ने खैबर में अपना वो जमाया हुआ था। पूरे अरब में सबसे मालदार यहूदी खैबर में रहा करते थे, और जंगी ताकत भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास थी। और गुरूर और घमंड इतना था, पैसों पर भी और जंग पर भी और ताकत पर भी, कि वो किसी को भी डरा देते थे। और जब से नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में तशरीफ़ लाए, इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो जंग खंदक हुई थी, जंग खंदक जिस वजह से हुई थी उसका सबब भी यहूदी थे। यहूदियों ने मक्का के काफिरों, मुशरिकों, नजद के काफिरों सबको इकट्ठा किया था और पानी की तरफ पैसा बहाया था। 12,000 लोगों को इकट्ठा किया था यहूदियों ने, हुजूर के खिलाफ था। ये खैबर के यहूदी थे, क्योंकि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो 2 कबीले यहूदियों के आबाद थे। पहला बनु नुज़ैर, दूसरा बनु कुरैज़ा। और इन दोनों कबीलों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की थी, वादा खिलाफ़ी भी की थी, उसको तोड़ दिया। और जितने भी मदीने से निकाले हुए यहूदी थे, सब के सब खैबर में जमा हो गए, और खैबर को उन्होंने अपना अड्डा बना लिया था। उनका यही मंसूबा था कि कैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को कत्ल किया जाए। कोई भी दूर दराज से छोटी सी भी दुश्मनी रखता था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो ये यहूदी खैबर का पूरा माल उधर भेजते और उनको कहते, तुम जाओ, हम सपोर्ट में हैं, हम सपोर्ट करेंगे। सारी जंगों में मुशरिकों का सपोर्ट करते थे। अब मैं आपको बताऊं, जिनके दिलों में इतना जहर भरा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, बादशाहों तक इन्होंने इस्लाम को पेश कर दिया। और अब इस्लाम मक्का मदीने तक नहीं रह गया, अब तो ईरान में भी चला गया, मिस्र में भी चला गया,
हौसा में भी चला गया, यमन में भी चला गया, तो इनके पैरों के दर्द और बढ़ गए। और अब इन लोगों ने फैसला करना शुरू किया कि अब सारे लोगों को जमा करते हैं। एक कबीला था बनु अतफान, ये मुशरिकों का कबीला था और वो जंगी ताकत बहुत ज़्यादा रखते थे। उस वक्त वो अरब में निडर माने जाते थे। यहूदियों ने उन्हें बुला कर के जंग का प्लान किया कि मदीने पर अचानक चढ़ेंगे, सब तहस नहस कर देंगे, किसी को खबर भी नहीं होगी, पूरे मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने प्लान किया रातों रात। लेकिन मुखबिर सादिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि यहूदियों ने मीटिंग की है और रातों रात मदीने पर चढ़ाई करने वाले हैं। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया, जमा किया, तो जितने भी सहाबा थे सब जमा हो गए। करीबन 1600 सहाबा थे। 1600 सहाबा मदीने तैयबा से निकल पड़े हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। उन यहूदियों को खैबर से निकलने से पहले रोकेंगे, मदीने पर कोई भी चढ़ाई ना कर सके। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर चल पड़े तो चाल उल्टी पड़ गई। यहूदियों ने ये सोचा था कि मदीने पर अचानक से हमला कर देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि 8 दिन के बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैबर पहुंच गए और उनको कानो कान खबर भी नहीं हुई। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ पहुंचे। सुबह सुबह हो रही थी, खैबर की वादियों में हुजूर दाखिल हो रहे थे तो यहूदी अपने अपने खेतों में काम करने जा रहे थे। जैसे ही मदीने की फौज को देखा, हैबत तारी हो गई। उल्टे अपने कदम बढ़ाकर वापस खैबर की तरफ रवाना हो गए थे और चीख मार रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी चीख को सुना तो एक जुमला फरमाया, जिन काफिरों की वादी में हम उतर पड़े उनकी सुबह खराब हो ही जाती है और ये खैबर अब बर्बाद होगा। सहाबा इकराम इतनी जोर से नारा लगा रहे थे कि यहूदियों के सारे किले सहाबा इकराम की आवाज़ों से गूंजने लगे। खैबर में 8 किले थे। उस वक्त की ताकतवर मतलब इमारतें ऐसी बना रखी थी कि उनका यकीन था कि कोई भी इन किलों को तोड़ नहीं सकेगा। और हद तो ये है, 1400 साल गुजर गए, अभी भी वो किले मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। खैबर में उन किलों का वाक़या था, खड़रात आज भी मौजूद है। अब अंदाज़ा करें, 1400 साल गुजर गए, ये किले अभी भी मौजूद हैं, तो उस वक्त कितने मजबूत रहे होंगे। उनको बड़ा गुरूर था कि किले नाइन, किले नफात, किला कमूस उनके नाम थे। हर किला अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता था। अब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैबर पहुँचे। 1600 सहाबा हैं, एक किले 9 था जिनमें सारा ज़ख़ीरा था, खाना पानी सब कुछ वहाँ पर रहता था। और उसकी जिम्मेदारी सलाम बिन मुस्किन नाम का एक यहूदी था, बहुत दावत में भरा हुआ यहूदी था, उसकी जिम्मेदारी थी। और किले कमूस जो सबसे बड़ा किला था, उसकी जिम्मेदारी मरहब नाम के यहूदी के पास थी। और मरहब वो शख्स है जिसके बारे में मशहूर था कि वो हज़ारों लोगों से तन्हा लड़ सकता है, हज़ारों इंसान की ताकत थी उसमें, जिसका नाम मरहब था। पूरे खैबर के यहूदी उससे डरते थे। और किले कमूस जो कि सबसे बड़ा किला था, वो उसके अंडर में ही हुआ करता था, सब उसकी तकसीम थी। अब जब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरुआत फरमाई, जो किले 9 जो करीब था आबादी से, उस पर चढ़ाई शुरू कर दी, तो जो सहाबा वहाँ गए थे किले 9, तो सहाबा इकराम को सख्त मुसीबत उठानी पड़ी, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी थी जिसकी वजह से हलक पर कांटे पड़ जाते थे। प्यास की शिद्दत से कई सहाबा उसमें शहीद हुए। आखिरकार किला 9 फतह हुआ, एक किला फतह हुआ, दूसरा किला फतह हुआ, फिर तीसरा किला फतह हुआ। इस तरह से किले फतह होने लग गए। यहूदियों की तादाद में मैं आपको बताऊं, ये 1600 सहाबा थे और यहूदी खुद और कबीले बनु अतफान जो मुशरिकों का कबीला था, उनको भी जंग के लिए अपने किले में बुला लिया था।
कुल मिलाकर तादाद 8,000 हो गई थी। 8,000 लोग 1,600 लोगों से डरे हुए सेमे हुए किले में बंद थे। कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब उसके बाद ये खैबर का मामला बढ़ता गया। इसमें हुआ ये आखिरी किला था, किला कमोस। ये सबके बस की बात नहीं थी। बहुत मजबूत किला और उसका सेप सालार है। जो आदमी है वो मरहब है। पूरा अरब जानता था उसकी ताकत को। पहले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिपह सालारी में भेजी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए और बहुत जानबाजी और बहादुरी के साथ लड़ाई की, लेकिन वो इतना सख्त था। यहूदियों की तरफ से बहुत सख्त तरीके से डिफेंस होता था। कुछ पीछे हट गए, कुछ शहीद हो गए। फिर दूसरे दिन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। सहाबा की एक जमात थी, लेकिन आज का दिन और सख्त हो गया। सारे यहूदियों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी किले कमूस को बचाने के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा की जमात को लेकर शाम में वापस आए। अब ये मुहासरा बढ़ गया। 20 दिन कंटिन्यू चला ये मुहासरा उन किलों का, लेकिन फतेह होने का नाम नहीं ले रहा था। जलाली पैगंबर को देखें, सहाबा 20 दिन से तपती हुई गर्मी में मदीने से बाहर हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी मंजिल कहाँ है, कब तक है? रात का वक्त था। नबी करीम जलाल में थे। इरशाद फरमाया, लऊ अतियन नगदन रायतन रजुलन युहब्बु लाहु इकवयु हिबु व रसूलु। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपना झंडा एक ऐसा आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल जिससे मोहब्बत करता है वो खुद भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर आका ने फरमाया, खैबर की फतह उसी के हाथ में रखी हुई है। साहबा कहते हैं, पूरी रात हमने बेचैनी लेकर करवट लेकर गुजारी। नबी पाक ने बसारत दी है तो अब तो ये होना ही है। हुजूर ने फरमा दिया है कि मैं कल अपना झंडा उस आदमी को दूंगा जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हाथ में फतेह दी है। हुजूर ने फरमा दिया है कि मैं कल अपना झंडा उस आदमी को दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सहाबा कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आँख तक न लगी पूरी रात, और इस तमन्ना में सुबह होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो झंडा मुझे देंगे। उसमें 3 बसारतें थी। बसारत ये थी, वो शख्स जिसे मैं झंडा दूंगा अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी बसारत ये थी कि अल्लाह खुद उनसे मोहब्बत करता है। तीसरी बसारत ये थी, उसी के हाथ में खैबर की फतह रखी है। हज़रत उमर कहते हैं, पूरी रात पलक भी झपका नहीं, इसी आस में, इसी उम्मीद में पूरी रात गुजारी। पूरे सहाबा का यही हाल था। सुबह जब हुई, दौड़े दौड़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास किले में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में परचम था, झंडा था। अब जंग के लिए रवाना करना था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा की फौज है। सारे सहाबा गर्दन ऊंची करके देख रहे थे, लेकिन नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े मजमुआ में ऐलान फरमाया, अली कहाँ है, अली कहाँ है? उस मजमुए में हज़रत अली शेर खुदा नहीं है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत अली शेर खुदा बीमार हैं और आंसू चश्म हैं, आंखें लाल हैं, सुर्ख हैं, आंखों से पानी आ रहा है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ, इसी हालत में बुलाकर लाओ। साहबा गए, हज़रत अली को बुलाकर लाए। बुखार की हालत में हैं, आँखों में आसेब हैं, सुर्खी आ चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब बुलाया और अपना लुआब पाक उनकी आंखों में लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी बुखार आया ही नहीं था। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परचम हैदर कर्रार के हाथ में दिया। कहा, जाओ अली, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने फतह रखी है। मेरे अजीज़ों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये क्या मामला है।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मालूम है कि हज़रत अली के हाथ में फतह है, हज़रत अली के हाथ से ही ये जंग फतह होनी है, तो पहले दिन किसी और को क्यों भेजा, दूसरे दिन और सहाबी को क्यों भेजा? 20 दिन का मुहासरा किस बात का था? ये सारे मामलात किस लिए थे? एक बात याद रखें, फतेह इस्लाम के हक में है और गालिब इस्लाम होकर रहेगा। लेकिन कुदरत का कानून ये है, जैसे मेराज में भी आपको मालूम है नमाजें तो 5 वक्त की ही होनी थी, लेकिन 9 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आना जाना क्यों रखा गया? खुदा की कुदरत का कानून ये है, पहले असबाब की तरफ देखो, बाद में असबाब का खालिक खुद तुम्हारे रास्ते अता फरमाएगा। जंग तो फतेह होनी ही है, लेकिन तुम्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, मैदान में मुश्किल उठानी ही पड़ेगी। बाद में फतेह तो अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में दी ही है। हज़रत अली शेर खुदा अपने हाथ में परचम लेकर जब किले कमूस की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं वो कौन सी तारीख का अजीम दिन है? मुहर्रम की गालिबान 9वीं तारीख है। चलो मैं आपको बताता हूँ। हज़रत अली जिस अंदाज से जाते थे, उस वक्त लोगों के अंदर हैबत आ रही थी। सहाबा आपके साथ थे। जैसे किले कमूस के पास गए, सीधे हज़रत अली शेर खुदा ने ललकार करके मरहब को यहूदी को बुलाया कि बाहर आ जा अपने किले से और मुझसे मुकाबला कर। और खरम गरम सामने आया और ललकार कर कहने लगा, तुम्हें मालूम है पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, सर से लेकर पैर तक हमेशा हथियार में रहता हूँ और निहायत ही तजुर्बाकार आदमी हूँ जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। उसके जवाब में अली शेर खुदा फरमाते हैं, तुझे पता है मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का मतलब होता है शेर, हेबत नाक शेर, भूख की वजह से कछाड़ में दहाड़ता है, हैदर कहा जाता है। जब ये रज़ की आसार का तबादला हो रहा था तो वो यहूदी मरहब सर पे टोपी पहनता था। वैसी टोपी किसी के पास नहीं थी। उसके जिस्म पर जैसा लिबास होता था वैसा लिबास किसी के पास नहीं होता था। मुकाबले में वो आया और उसने हज़रत मौला अली शेर खुदा पर बहुत तेज़ी से वार किया, लेकिन वार खाली गया। हज़रत अली शेर खुदा पर कोई वार पलट कर नहीं आया। जब हैदर कर्रार ने वार किया तो उसकी खुद की टोपी को काटता हुआ यहाँ तक कि उसके जबड़ों तक हज़रत अली शेर खुदा की तलवार आ गई, उसके दांतों को काटती हुई आ गई। इसके अलावा दूसरी बार वार भी करना नहीं पड़ा कि मरहब तड़प कर ज़मीन पर गिर गया। इतना ही नहीं, ये मंजर देखकर जितने भी यहूदी थे सब के सब टूट कर गिर पड़े। किस पर? हैदर कर्रार पर। अकेले वतन जलील हैं, जिस तरफ से आते हैं सहाबा कहते हैं हज़रत अली की तलवार उस दिन जब चमक रही थी तो हैबत आ रही थी। कभी इधर चमकती है तो कभी उधर चमकती है। आपको पता है एक लक़ब आपका कर्रार है। कर्रार का मतलब क्या होता है जानते हैं? पलट पलट कर वार करने वाला, और ऐसा वार करने वाला कि सामने वाले को समझने का मौका भी ना दे। हज़रत अली की तलवार ने इतने वार किए कि यहूदियों की फौज दुर्रम मर्रम हो गई। बाद 2 लोगों ने ये सोचा कि जान बचाने में ही आफियत है। जब हमारा सरदार ढेर होकर तड़प रहा है, हमें इससे मुकाबले की क्या ताव है? हज़रत अली शेर खुदा सीधे बढ़ते गए, सीधे किले कमूस जो था वहाँ जाकर खड़े हो गए। फिर यहूदियों में ऐलान हुआ कि अली इब्ने अबू तालिब किले के अंदर घुसे तो खैबर क़यामत तक हमारे हाथ में नहीं आ सकता, अपनी ताकत लगा दो। सारे यहूदी टूट पड़े, जितनी भी फौज थी सब टूट पड़े। जानते हैं हज़रत अली अपना डिफेंस किस तरह कर रहे थे? अपने बचाव के लिए क्या कर रहे थे? किले कमूस के दरवाजे को उखाड़ दिया। बाएं हाथ से दरवाज़ा पकड़ते थे और सीधे हाथ से तलवार पकड़कर हमला करते थे। एक हाथ में दरवाज़ा लेकर डिफेंस कर रहे थे, ढाल बनाए हुए थे, जहाँ से तीर आए या तलवार आए उस दरवाजे से आपने अपना डिफेंस किया। साहबा कहते हैं हम देखते रह गए। उस दरवाजे को वो अपने हाथ में ऐसे नचा रहे थे जैसे कोई छोटा सा खिलौना हो, जो अपने हाथ में नचाया जाता है जैसे कोई छोटा सा खिलौना है। हज़रत अली शेर खुदा ने उस किले का फाटक तोड़ दिया, जिसे सहाबा 20 दिन से जाकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनसे टूट ना सका। बाज लोग कहते हैं कि उखाड़ कर फेंक दिया। पूरी जंग भर उस दरवाजे को अपने ढाल बनाकर लड़ते रहे। जब यहूदी सर्द पड़ गए, ठंडे पड़ गए, किले के दरवाजे को उठाकर फेंक दिया। सहाबा कहते हैं जब बाद में हम उठाने गए थे, जो कि रास्ते में पड़ा हुआ था, उठाने के लिए गए तो 40 सहाबा मिलकर भी
उस दरवाजे को उठा ना पा रहे थे। जो तन्हा हैदर कर्रार ने इतनी देर तक उस दरवाजे को हाथ में लेकर लड़ते रहे। कौन है ये हैदर कर्रार? ये वही हैदर कर्रार है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा में सबसे पहले इस्लाम की दावत दी थी तो मक्का वाले ने इनकार कर दिया था। 9 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीन की हिमायत करूंगा। पतली पतली टांगे थी, कमजोरी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को देखा और सीने से लगाया और बारगाह रसूल इज्जत में अर्ज किया, मौला, इसकी टांगों में और बाजों में ताकत अता फरमा। वो 9 साल का बच्चा जब 25 साल का हो गया तब फतेह खैबर बनकर निकला, हैदर कर्रार बनकर निकला। सच कहा है जिस शायर ने कहा है, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फतेह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिसका मतलब होता है फारसी में शाहे मर्दा, नौजवानों का अगर कोई बादशाह है तो हैदर कर्रार शेर यज़्दा, अगर अल्लाह का कोई शेर है तो हैदर कर्रार कुव्वते परवरदिगार, अल्लाह की ताकत का मजहर देखना है तो अली अबू बिन तालिब है। ला फतेह इल्ला अली, पूरे लोगों में अगर कोई जवान कहने के लायक है तो वो अली बिन अबू तालिब का नाम है। ला सैफ अल्लाह जुल्फ़िकार, दुनिया में अगर कोई तलवार को तलवार कहने का हक है तो वो जुल्फ़िकारी हैदरी का नाम है। और इस तरह ये खैबर फतह हुआ और जैसे खैबर फतह हुआ सहाबाओं में इतना जोश भर गया था, ना किले कमूस बाकी रहा ना मरहब बाकी रहा। और खैबर को मौला अली ने उस वक्त तोड़ा था। 14 सदियां गुजर गई, आज तक यहूदियों का उसमें दाखिला ना हो सका। यहूदियों को पता था कि एक बार अली शेर खुदा इसमें दाखिल हो गए तो क़यामत तक ये किला हमसे हासिल ना हो सकेगा।